नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः कस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिक्षिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ रक्ताम्बुजावसन्मशैकगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयभयवरान् ददतं कराब्जैर्माणिक्यमौलि मरुणां रुचिं त्रिनेत्रम्। ॐ गणेशूर्याय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गक्रमोपनिषदोर्गायन्ति यङ्गसामगाः ध्यानावस्थितदगतेन मनसा पश्यन्ति यङ्गयोगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरसिरुहे क्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ आपदां पहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारुपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ अतुलितबलधामं हेम
शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोच्चज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासिनं समन्तात् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यह श्लोक कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण यानी प्रथम श्लोक है। और आपको इस श्लोक में वेद की झलक मिलेगी। या श्रेष्ठे श्रोष्ठुराद्या वहते विधिहुतुं या हविर्या च होत्री ये द्वे काले विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्मृता व्याप्य विश्वम् या माहो सर्वबीज प्रकृतिरते या प्राणिनः प्राणवन्तः वागर्था इव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये
जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, सभी श्रेष्ठ जनों को सादर अभिनंदन वंदन नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्री शिव महापुराण के 18वें अध्याय में आज हम सभी देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का, देवताओं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इनके साथ साथ सभी मुनि और प्रभु शिव स्वयं दक्ष के घर जाते हैं। दक्ष द्वारा सबों का सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह, इस प्रसंग को हम सभी आज श्रवण करेंगे। नारद उवाच रुद्र पार्श्वे त्वयि गते किम भूचरितं ततः का वार्ता ह्यवतत्तातो किं चकार हरः स्वयं। ब्रह्मोवाच अथाहं शिवमानोतु प्रसन्नः परमेश्वरम् आशदं हि महादेवं हिमवद गिरिसंस्थितम्। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ, हे तात कौन सी बात हुई और शिवजी ने स्वयं क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रयत्न पूर्वक उनके समीप गया। मां वीक्ष्य लोकस्रष्टार मयां तं वृषभध्वजं मनसा संशयं चक्रे सती प्राप्तो मुहुर्मुहुः। अथ प्रीत्या हरो लोके गतिमाश्रित्य लीलया सत्या चा भक्तया च मां क्षिप्रमोवाच प्राकृतो यथा। ईश्वरोवाच किमकार्षीत् सुरज्येष्ठो सत्यर्थे त्वत्सुतः स्वमां कथयस्व यथा स्वान्तं नो धीर्योन्मन्मथेन हि। धावमानो विप्रयोगो मामेव च सतीं प्रति अभिहन्ति सुरज्येष्ठो त्यक्त्वान्यां प्राणधारिणीं। सतीति सततं ब्रह्मन् वद कार्यं करोम्यहम् अवेदान् मम सा प्राप्त्या तद्विधे क्रियतां तथा। ब्रह्मोवाच इति रुद्रोक्तवचनं लोकाचार सुगर्भितं श्रुत्वाहं नारद मुने सान्त्वयन् गदं शिवम्। ब्रह्मोवाच सत्यर्थं यन्ममं सुतो वदति स्म वृषध्वज तच्छृणुस्व निजास्याद्यं सिद्धिमित्यवधारय। देया तस्मै मया पुत्रीं तदर्थं परिकल्पिता ममाभीष्टमिदं कार्यं तद्वाक्यधिकं पुनः। मत्पुत्र्याराधितः शम्भुरेतदर्थं स्वयं पुनः सोऽप्यन्विष्यति मां यस्मात् तदा देया मया हरे। शुभे लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु शौन्तिकं तदा दश्यामि तनयां भिक्षार्थं संभवे विधे। वृषध्वज शिवजी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिवजी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोकगीत का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सूर्यश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया, आप मुझे कहिए।
जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदर न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राण धारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए जिसे मैं स्वयं ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथों में अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारें, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। इत्युवाच स्वमां दक्षस्तस्मात् त्वं वृषभध्वजं शुभे मुहूर्ते तद्विश्य गच्छतामानयस्व च। ब्रह्मोवाच, इति श्रुत्वा मम वचो लौकिकं गतिमाश्रितः वाच विहसन रुद्रो मुने मां भक्तवत्सल। रुद्रोवाच, गमिष्ये भवतां सार्धं नारदेन च तद्गृहम् अहमेव जगत्स्रष्टस्तस्मात् त्वं नारदं स्मर। मरीच्यादीन् स्वपुत्रांश्च मानसानपि संस्मरं ते सार्धं दक्षनिलयं गमिष्ये स्वगणो विधे। ब्रह्मोवाच, इत्याज्ञप्तो हमीशेनो लोकाचारपरेण संस्मरं नारदं त्वं च मरीच्यादीन् सुतं तथा। ततः समागता सर्वे मानसास्तनयास्त्वया मम स्मरणमात्रेण हृष्टास्ते द्रुतमादरात्। विष्णु समागतस्तूर्णं स्मृतो रुद्रेण शैवराट् स्वसैन्ये कमलया गरुडरूढे एव च। अत्र चैत्रशिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्यां दिने भानो निर्गच्छत्वमहेश्वरः। सर्वैश्वर्गणैः सार्धं ब्रह्म विष्णु पुरस्सरे तथा तैर्मुनिभिर्गच्छन् स्वबभो पथि शङ्करः। मार्गे समुत्सवो जातो देवादीनां च गच्छतां तथा हरगणानां च सानन्दमनसामति। गजगोव्याघ्रसर्पाश्च जटाचन्द्रकला तथा जग्मु सर्वे भूषणत्वं यथा योग्यं शिवेच्छया। ततः क्षणेन बलिना बलिवर्देन वेगिना स विष्णु प्रमुखः प्रीत्या प्राप दक्षालयं हरः। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्रलौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मन, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र उत्पन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ हुए विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिवजी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए मुनियों देवताओं तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का मार्ग में उनका बहुत उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज वृषभ व्याघ्र सर्प जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले वलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए हुए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। ततो दक्षो विनीतात्मा संप्रहृष्टतनुरुह प्रायो तन्मुखं तस्य संयुक्तः सकलैर्निजे सर्वे सुरगणास्तत्रो स्वयं दक्षेण सत्कृता पार्श्वे श्रेष्ठं च मुनिभिर्रूपविष्टा यथाक्रमम् परिवार्याखिलान् देवान् गणांश्च मुनिभिर्यथा दक्षः समानयामास गृहाभ्यन्तरतः शिवम्। अथ दक्षः प्रसन्नात्मा स्वयं सर्वेश्वरं हरं समानार्च विधानेन दत्त्वा शन्मनुतत्तमो। ततो विष्णुं च मां विप्रान् सुरान् सर्वान् गणान् तथा पूजयामास सद्भक्त्या यथोचित विधानतः। कृत्वा यथोचितां पूजां तेषां पूज्यादिभिस्तथा चकार संविदं दक्षो मुनिभिर्मानसे पुनः। ततो मां पितरं प्राह दक्षः प्रीत्याहि मत्सुतः प्रणिपत्य त्वया कर्म कार्यं वैवाहिकं विभो। वाणिमित्याहमुत्युक्त्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना समुत्थाय ततोकार तत्कार्यमखिलं तथा। ततः शुभे मुहूर्ते ही लग्ने ग्रहबलान्विते सतीं निजसुतां दक्षे ददो हर्षेण संभवे। उद्वाह विधिना सोऽपि पाणिं जाग्राह हर्षितः दाक्षयन्यावर्तनोस्तदानीं वृषभध्वजम्। अहं हरिस्त्वयाद्या वै मुनीयश्च शुरागना नेमो सर्वे स्तुता तोभिः तोषयामासुरीश्वरम्। समुत्सवो मानासीत् नृत्यगान पुरस्सरः आनन्दं परमं जगमु सर्वे मुनिगणासुरा। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से भक्ति भाव के साथ उनका पूजन किया।
इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोकों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे विभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पानी ग्रहण किया। उस समय मैंने, श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमथ गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाथ गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। कन्यां दत्त्वा कृतार्थो भूतदा दक्षो मत्सुतः शिवाशिवो प्रसन्नो च निखिलम मंगलालयम। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिवजी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गई। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंडः अथ एकोनविंशोऽध्यायः। शिव का सती के साथ विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। ब्रह्मोवाच कृत्वा दक्षः सुतादानं योतकं विविधं ददो हराय सुप्रसन्नाश्च द्विजेभ्यो विविधं धनम्। अथ शम्भुमुपागत्य समुत्थाय कृताञ्जलिः शार्धं कमलया चेदमुवाच गरुडध्वज। विष्णुर्वाच देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो त्वं पिता जगतां तात सदी माताखिलस्य च। युवां लीलावतारो वे शतां क्षेमाय सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुतिरेषा सनातनी। स्निग्धनीलाञ्जनश्याम शोभया शोभसे हर दक्षायन्या यथा चाहं प्रतिलोमेन पद्मया देवानां वा नृणां रक्षां कुरु सत्यानया सतां संसारसारिणां शम्भो मङ्गलं सर्वदा तथा। यो एनां शाभिलाषो वे दृष्ट्वा श्रुत्वाथवा भवेत् तं हन्या सर्वभूतेषु विज्ञप्तिरिति मे प्रभो। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचो विष्णोर्विहस्य परमेश्वरः एवमस्त्वित्वति सर्वज्ञः प्रोवाच मधुसूदनः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति है।
हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्णा और आप गौरवर्ण हैं, उसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण हैं। हे शंभो, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। स्वस्थानं हरिरागत्य स्थितः आसीन् मुनीश्वरः उत्सवं कारयामास जुगोपचरितं च तत्। अहं देवी समागत्य गृह्योक्त विधिनाखिलम् अग्निकार्यं यथोदिष्टं मकारसं च शुभस्थिरम्। ततः शिवा शिवच्छैव यथाविधि प्रहिष्टवत् अग्ने प्रदक्षिणां चक्रे मदाचार्य द्विजाज्ञया। तदा महोत्सवत्राताद् भूतो भूतद्विजसत्तमो सर्वेषां सुखदं वाद्यं गीतनृत्यपुरःसरम्। तदानीमद्भुतं तत्र चरितं समभूतति सुविस्मयकरं तात तच्छृणु त्वं वदामि ते। दुर्गेया शाम्भवी माया तया सम्मोहितं जगत् स्वचराचरमत्यन्तं स्वदेवासुरमानुषम्। योऽहं शम्भुं मोहयितुं पुरैच्छं कपटेन मां च तं शङ्करस्तात मोहयामास लीलया। इच्छे तत्परापकारं यः च तस्य भवेद्ध्रुवम् इति मत्वापकारं नो कुर्यादन्यस्य पुरुषः। प्रदीक्षणां प्रकुर्वन्त्या वहने सत्या पदद्वयम् आविर्भूव वसना तत्र द्रक्ष्यामहं मुने। मदनाविष्टचेताश्च भूत्वाङ्गानि व्यलोकयम् अहं सत्या द्विजश्रेष्ठ शिवमाया विमोहितः। यथा यथाहं रम्यानि वैक्षमङ्गानि कौतुकात् सत्या बभूव संहृष्ट कामरतो हि तथा तथा। अहमेव तया दृष्ट्वा दक्षजां च पतिव्रतां स्मरविष्टमनावक्त्रं दृष्टुकामो भवं मुने। हे मुनीश्वर, उसके बाद आपने अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रों में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक कराने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विज सत्तम, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ। उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिव जी की माया दुर्ज्ञेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे।
हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रतीक्षणा कर रही थी उस समय उसके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। नो शंभुर्लज्जया वक्त्रं प्रत्यक्षं नो विलोकितं, नो चौसा लज्जया विष्ठा करोति प्रकटं मुखम्। ततस्त दर्शनार्थां तो सदुपायं विचारयन् धूम्रघोरेण कामार्तो कार्सं तच्च ततः परम्। आर्द्रें धनानि भूरिनि क्षिप्त्वा तत्र विभावसो स्वल्पाज्याहुति विन्यासाद्रव्यो द्रव्यवस्तथा। प्रादुर्भूतस्ततो धूमो भूयंस्तत्र शमन्ततः, तद्वग्येन तमो भूतं वेदी भूमि विनर्मितम्। ततो धूमाकुले नेत्रे महेशः परमेश्वरः हस्ताभ्यां छादयामास बहुलीलाकर प्रभो। ततो वस्त्रं समुक्षिप्त्यं सती वक्त्रमहं मुनेः अवेक्षं किल कामार्तः प्रहृष्टेनान्तरात्मना। मुहुर्मुहुर्तं तातो पश्यामि स्म सती मुखम् अथेन्द्रियविकारं च प्राप्तवानस्मि सोवसः। ममरेतः प्रचस्कन्दं ततस्तु दीक्षणाद्रुतं चतुर्बिन्दुमितं भूमो तुषारचयसन्निभम्। ततोऽहं शङ्कितो मौनी तत्क्षणं विस्मतो मुनेः आच्छादये स्म तद्रेतो यथा कश्चित् बुबोधनो। अथ तद्भगवन् शम्भुर्ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा रेतो वस्कन्दया तस्य कोपादेत दुवाचः। रुद्रवाच किमेतद्विहितं पाप त्वया कर्म विगर्हितं विवाहे मम कान्ताया वक्त्रं दृष्टं नुरागतः। त्वं वेत्सि शङ्करेण कर्मं ज्ञातं न किञ्चन त्रैलोक्येऽपि न मे ज्ञातं गूढं तस्मात् कथं विधे। यत् किञ्चित् त्रिधुलोकेषु जङ्गमं स्थावरं तथा तस्याहं मध्यगो मूढो तैलं यद्वतिलङ्घितम्। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता प्रिय विष्णुर्मां तदा विष्णुर्वच स्मरन् येष हन्तुं ब्रह्माणां शूलमुद्यम्य शङ्करः। किंतु शिव जी के सामने ही लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख नहीं प्रकट कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैंने इंद्रिय विकार से युक्त हो गया।
अपने को असंयमित देख सशंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोक में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के भी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है उसमें मैं हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। शंभो नोद्यमिते शूलं मां च हन्तुं द्विजोत्तमो मरीचि प्रमुखास्ते वे हाहाकारं च चक्रिरे। ततो देवगणा सर्वे मुनयश्चाखिलास्तथा तुष्टवो शंकरं तत्र प्रज्वलन्तं भयातुरा। देवाऊचुः, देवदेव महादेव शरणागत वत्सल ब्रह्मणं रक्ष रक्षेश कृपां कुरु महेश्वर। जगत पिता परमहेशत्वं जगन्माता सतीमता हरि ब्रह्मादया सर्वे तव दासासुर प्रभो। अद्भुताकृति लीलास्त्वं तव मायाद्भुता प्रभो तया विमोहितं सर्वं विना तद्भक्तिमीश्वरः। ब्रह्मोवाच इत्थं बहुतरं दीना निर्जरा मुनियश्च ते तुष्टुभुर्देव देवेशं क्रोधविष्टं महेश्वरम्। दक्षो मैवमिति पणिमुद्यम्य शंकितः वारयामास भूतेशं क्षिप्रमेत्य पुरोगतः। अथाग्रे संगतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरः प्रत्युवाचा प्रियमिदं स्मन् प्रार्थना हरे। महेश्वर उवाच विष्णुनामेति भक्तेनो यदि दानी मुदीरितं मयाप्यंगीकृतं कर्तुं तदीहैव प्रजापते। यः सति यः साभिलाषः सन् वीक्षेत वदतं तुयो इति विष्णुवचः सत्यं विधि हत्वा करोम्यहम्। साभिलाषः कथं ब्रह्मा सति समवलोकयत् अभवत् तत्कृतस्तु ततो हन्मि कृतागमत्। ब्रह्मोवाच इत्युक्तवती देवेश महेशे क्रोध संकुले चकंपिरे जना सर्वे सदेव मुनिमानुषाम्। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई है। हे सुर प्रभो, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभो, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे।
दक्ष प्रजापति ने संकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता, मुनि और मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। हाहाकारो महानासी दोदाशिन्यं च सर्वसः अभूवं विकलोतीव तदाहं तद्विमोहितः। अथ विष्णु महेशाति प्रिय कार्य विच्छणः तमेवं वादिनं रुद्रं तुष्टाव प्रणतः सुधे स्तुत्वा च विविधे स्तोत्रे शंकरं भक्तवत्सलम् इदमुचे वारयंस्तं क्षिप्रं भूत्वा पुरःसरः। विष्णुर्वाच, विधिन्नो जहि भूतेश स्रष्टारं जगतां प्रभुम् अयं शरणगतेस्तद्यो शरणागतवत्सलः। अहं तेति प्रियो भक्तो भक्तराज इषीति ऋतः व्यक्त्यपितिं हृदि मे मत्वा कृपां कुरु ममोपरि। अन्यच्च शृणु मे नाथ वचनं हेतु गर्भितं तन्मनुष्य महेशानो कृपां कृत्वा ममोपरि। प्रजा सृष्टो मयं शंभो प्रादुर्भूतश्चतुर्मुखः अस्मिन् हते प्रजा सृष्टा नास्त्यन्यः प्राकृतोऽधुना। सृष्टिस्थित्यन्त कर्माणि करिष्यामः पुनः पुनः त्रयो देवा वयं नाथ शिवरूप त्वदज्ञया। एतस्मिन् हिते शंभो कतस्त्वत्कर्म करिष्यति एतस्मान्नवध्ये भवता सृष्टिकृल्लय कृदिद्भवो। अनेनैव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो सदुपायेन वै भार्या भवदर्थे प्रकल्पिता। ब्रह्मोवाच, इत्याकर्णमहेशस्तु विज्ञप्तिं विष्णुना कृतां प्रत्युवाचखिलंस्तांश्च श्रवया श्रावयं दश्च दृढव्रतः। महेशुवाच, देवदेव रमेशानो विष्णो मत्प्राणवल्लभः नो निवारय मां तातो वधातस्य खलस्त्वयम्। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु इस ब्रह्मा का वध न करें। आपके शरण में आए हैं, आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय से स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य
बार बार करेंगे। हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में स्वप्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़ व्रत शंकर जी वहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। पूरयिष्यामि विज्ञप्तं पूर्वं तेऽङ्गीकृतं मया, महापापकरं दुष्टं हम्येन चतुराननम्। अहमेव प्रजास्रक्ष्ये सर्वास्थिरचरापि, अन्यं स्रक्ष्ये सृष्टिकर्मत्वाहं स्वतेजसा। हत्वैनं विधिमेवाहं स्वपनं पूरयन् कृतम्, स्रष्टारमेकं स्रक्ष्यामि नो निवारय मे शमाम्। ब्रह्मोवाच, इति तस्य वचः श्रुत्वा गिरीशस्याः चाच्युतः स्मितप्रविन्न हृदयः पुनमयमितीरयन्। अच्युतुवाच, प्रतिज्ञापूर्णं योग्यं परस्मेन पुरुषे स्थिवे, विचारयस्व वध्येव भवत्यात्मनि नो विभो। त्रयो देवा वयं शंभो त्वदात्मानः परा नहि, एक रूपा हि भिन्नाश्च त्वत्तः सुविचारय। ततस्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णो स्वाति प्रियस्य स शंभुरुचे पुनस्तं वे ख्यापयन्नात्मनो गतिम्। शंभुरुवाच, हे विष्णु सर्वभक्तेशः कथमात्मा विधिर्मम, लक्ष्यते भिन्न एवायं प्रत्यक्षेनाग्रतः स्थितः। ब्रह्मोवाच, इति ज्ञाप्तो महेशेन सर्वेषां पुरतस्तदा, इदमुचे महादेवं तोषयन् गरुडध्वजः। विष्णुर्वाच, नो ब्रह्मा भवतो भिन्नो नो त्वं तस्मात् सदाशिवो, नो वाहं भवतो भिन्नो नो मत त्वं परमेश्वरः। सर्वं जानासि सर्वज्ञ परमेश सदाशिव, मन्मुखादखिलं सर्वं संश्रावयितुमिच्छसि। त्वदाज्ञया वदामि सशृण्वतो निखिलासुरा, मुनयश्चापरे शैवं तत्त्वं संधार्य स्वयं मनः। प्राधान्यस्य प्रधानस्य भागाभागस्य रूपिणः, ज्योतिर्मयस्य भागास्ते वयं देवा प्रभोश्रयः। कतस्त्वं कोऽहं च को ब्रह्मा तवैव परमात्मनः, औषं त्रयमिदं भिन्नं सृष्टित्यन्तकारणम्। चिन्तयस्वात्मनात्मानं स्वलीलाधृतविग्रह, एकस्त्वं ब्रह्म सगुणो हंस भूता वयं यः। शरीरो ग्रीवाणो यथैकस्यैव वर्ष्मणः, अङ्गानि ते यथेशस्य तस्य भागत्रयं हरः। यज्ज्योतिरभ्रं स्वपुरं पुराणं, कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपं, नित्यं च दीर्घादिविशेषणाद्ये, हीनं शिवत्वं तदेव सर्वम्। ब्रह्मोवाच, तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य महादेवो मुनीश्वरः, बभूव सुप्रसन्नाश्च नो जघान स मां ततः। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा।
अथवा अब अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करने के लिए अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुषों में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे की नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का वह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है, न तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूँ, न तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषण से रहित ब्रह्म है। वह आप शिव ही हैं। आप से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज हम सबों ने इस प्रसंग को सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँचते हैं और सती के साथ विवाह बंधन में प्रभु शिव बंधते हैं। फिर शिव की प्रशंसा, शिव तत्व के बारे में हम सबों ने सुना और अब अगले पाठ में हम सभी देवादिदेव महादेव और प्रभु शिव के विवाह प्रसंग के बाद वैवाहिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा यथोचित अभिवादन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।